दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 100 ऐसे जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला सवाल आता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की राजधानी क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यानी पेड़ कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी परंपरागत कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, यानी फर्स्ट राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ई। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यानी हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आगरा किस स्टेट के अंदर स्थित है, ये भी आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का चेक करूंगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, भाखड़ा नागल बांध। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में हुई थी। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताना कि पंचायती राज व्यवस्था जो शुरुआत हुई थी वो किस सन में हुई थी, यानी किस तारीख को हुई थी। तो आप मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड की। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।
चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि एफिल टावर किस देश से स्थित है, यानी एफिल टावर जो है वो किस देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी फ्रांस में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, त्वचा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल आता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, H2O है जो पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है कि पौधों में भोजन कैसे बनाते हैं, यानी जो पौधे हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि यानी मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी जो मानव होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 206 टोटल हड्डियां होती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, यानी भारत को आज़ादी कब मिली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत को आज़ादी कब मिली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ किसने की, यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसने प्रारंभ किसने की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मंगल पांडे द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत का नया राज्य है वो है तेलंगाना राज्य। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है, यानी प्रतीक क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 छल्ले जो है वो ओलंपिक खेल का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है। तो सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से जो है वो सूर्य से ऊर्जा मिलती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, यानी सबसे पास वाला ग्रह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, यानी जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे अधिक किस में होती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ठोस के अंदर ध्वनि की गति अधिक होती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो है दिल्ली हवाई अड्डा और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्वेत जो क्रांति है वो दूध से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। वो है दोस्तों ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी जो हम इंसानों है इंसानों का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्र कैलेंडर किस पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, शक संवत पर भारत का राष्ट्र कैलेंडर आधारित है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं।
भारतीय संसद के अंदर कितने सदन होते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 यानी लोकसभा और राज्यसभा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत के वर्तमान यानी राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, द्रौपदी जो मुर्मू है वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? यानी योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 3 सदस्यों का होता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? यानी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी जो सूर्य परिवार है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य परिवार का। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, घूर्णन जो प्रक्रिया है उसी के कारण पृथ्वी के अंदर दिन रात होते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय के अंदर टोटल 4 कक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि सबसे कठोर प्रश्न कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1974 में भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि ये भारत का जो पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ? पहला तो ये प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ, और आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसी का मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा, भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का भारत के अंदर बहिष्कार हुआ था। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 1942 में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1885 में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? जो स्थायी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रोम। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर लगाया गया, सबसे पहला वाला, वो किस स्थान पर लगाया गया? तो ये है कलकत्ता के अंदर लगाया गया था। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि से संबंधित है, यानी खेती से। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 5 जून। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं, यानी जो ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने वर्षों में होते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 4 वर्षों के अंदर होते हैं। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, यानी पहले तो राष्ट्रगीत आया, अब आया भारत का राष्ट्रीय गान, ये किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, यानी जो आरबीआई है उसका वर्तमान जो गवर्नर है उसे किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी भू आकृतिक गोल, यानी अंडे के आकार जैसा है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे मिलती है, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे मिलती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्री शैवाल से। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मानव के अंदर सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रूस देश से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। हमारा अगला सवाल है वो पूछ रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के अंदर पहली जनगणना 1872 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्वर्ण युग काल से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, यानी कुल कितनी अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है। चलिए दोस्तों अब हमारा सबसे अंतिम और अगला सवाल आता है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाएं से संबंधित है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी और वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है।